केआरएन हीट एक्सचेंजर की शेयर बाजार में बम्पर लिस्टिंग हुई है। शेयर एनएसई पर 118% के प्रीमियम के साथ 480 रुपए पर लिस्ट हुआ और जो इश्यू प्राइस था वो 220 रुपए का था। अब लिस्टिंग के बाद कंपनी के फ्यूचर प्लान पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं वो हैं संतोष कुमार यादव जी, जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन के, और जो दूसरे खास मेहमान हैं वो हैं अशोक होलानी जी, जो डायरेक्टर हैं होलानी कंसल्टेंट के, जो बुक रनिंग लीड मैनेजर थे इस आईपीओ के दौरान। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर, और इस बम्पर लिस्टिंग की आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो थैंक यू। धन्यवाद सर। संतोष जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। आपने जब आईपीओ के दौरान इंटरव्यू दिया था तो आपने बताया था बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल में। अब मैं, चूंकि इस लिस्टिंग हो गई है, इन्वेस्टर्स आपके पास हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे आपके पास पहुंच चुके हैं और इन्वेस्टर्स के पास आपकी कंपनी के शेयर हैं, तो अब वो निश्चित तौर पे आपको सुनना चाह रहे होंगे कि अब आगे के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप कैसे इस ग्रोथ को, क्योंकि ग्रोथ आपकी काफ़ी मजबूत रही है, तो इस ग्रोथ को आप कैसे कंटिन्यू करेंगे और आप कैसे इसे आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू। सबसे पहले सभी को फर्स्ट नवरात्रि की शुभकामनाएं। और ये भी हमारे लिए एक मतलब अच्छा मौका था लिस्टिंग के लिए कि फर्स्ट नवरात्रि को हम लिस्टिंग हुए हैं और इन्वेस्टर का प्यार मिला, टीम ने काम किया, वी अचीव। अभी फ्यूचर के लिए जैसे हमने पहले बताया था कि हम जो मनी ले रहे हैं, बेसिकली हमारे जो मेन ऑब्जेक्टिव थे दो थे। एक तो न्यू हम कंपनी बनाए हैं केआरएन एचवीसी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, वो इसकी होली सब्सिडरी है और उसमें हम कैपेसिटी जो अपनी एग्जिस्टिंग के कंपेयर करते हैं तो 6x एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अराउंड 242 करोड़ रुपीज़ हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। बैलेंस जो मनी है वो जीसीपी में हम यूज करेंगे। तो जो नई कैपेसिटी है वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है पिछले 7 महीने से। अभी जैसे ये कंप्लीट हमारा कंस्ट्रक्शन होगा और हमारा टारगेट है कि अर्ली नेक्स्ट ईयर तक हम नई फैसिलिटी में प्रोडक्शन शुरू कर देंगे अराउंड मई और जून। तो कैपेसिटी जैसे हम 6x बोल रहे हैं तो उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, और ये जर्नी चलती जाएगी ऐसे। बिल्कुल। कैपेसिटी आप कह रहे हैं कि 6x बढ़ जाएगी, लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट भी करीब उतना ही होगा रेवेन्यू पर, अगर हम बुक्स की बात करें तो संतोष जी? हाँ, मतलब उसमें हमने जैसे भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अलावा दूसरे प्रोडक्ट भी ऐड किए हैं दो। एक हमारा दूसरा इंडस्ट्री है रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री, तो उसका हमने एक रोल बाउंड ऑपरेटर ऐड किया है। दूसरा हमारा एक अनोदर टाइप का हीट एक्सचेंजर है बार एंड प्लेट, वो हमने ऐड किया है। तो उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू सिमिलर वे देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मतलब नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे अभी। लेकिन कैपेसिटी जैसे 6x कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एज वेल एज न्यू प्रोडक्ट। जी अशोक जी, मैंने आपको लिस्टिंग के पहले एक सवाल पूछा था वैल्यूएशन को लेकर, और आज ये सवाल दोबारा पूछना पड़ रहा है सिर्फ 4 ही 5 दिनों के बाद, कि अब शेयर तो दोगुना हो गया, लिस्टिंग के बाद दोगुना से ज़्यादा हो गया इनफैक्ट। तो अब वैल्यूएशंस आपको कैसे दिख रहे हैं इस वक्त? देखिए, it is not fair to comment on the market demand and supply, but you asked me the question at the time of my IPO promotion, so it was valued appropriately looking after all the aspects, and it has been done. And as per demand and supply, with the horizon the company aims to achieve future targets, so it is trading at a P multiple of next year financial year. बिल्कुल। अशोक जी, एक सवाल और। जी, मैं पेयर कंपैरिजन के बारे में आपसे समझना चाह रहा था कि पेयर कंपैरिजन अब जो है वो लिस्टिंग के बाद आपको, क्योंकि आप बिजनेस भी पूरा आप समझते हैं, बिजनेस के बारे में आप जानते हैं, तभी आपने इसकी बुक को संभाला, तो अब आप पेयर कंपैरिजन को कैसे देखते हैं? पेयर्स के मुकाबले कंपनी कितनी मजबूत है, प्रोडक्ट्स के मामले में भी और फाइनेंशियल्स के मामले में भी? देखिए, वो तो शुरू से ही हमें कॉन्फिडेंस था कंपनी के ऊपर। फाइनेंशियली वाइज दे आर वेरी गुड। जो हिंड्रेंस था वो कैपेसिटी का था कंपनी का, तो जो ऑब्जेक्ट हमने रखा कंपनी की ग्रोथ के लिए रखा था, दे आर बिल्डिंग अप 6x कैपेसिटी बना ही रहे हैं, और जो बहुत नेक्स्ट इस फाइनेंशियल के एंड में अलाइव भी हो जाएगी। तो आने के बाद और जो मार्जिन इनके साथ ही जो जिस पे काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से 2 साल से, तो अगर मार्जिन पे रहते हो, जो डिमांड देखी गई है और जिस इंडस्ट्री पे आ रही है, तो मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छा फ्यूचर में करने वाली है। और जो कैपेसिटी हिंड्रेंस था पहले जो हमने नोटिस किया इनकी ड्यू डिलिजेंस में, तो अब खत्म हो जाएगा। सो वी होप द कंपनी विल डू वेरी गुड इन फ्यूचर। जी बिल्कुल। संतोष जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, लिस्टिंग के बाद ऑफकोर्स आप तमाम चीज़ों में बिजी होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि बड़े कस्टमर्स में मैंने डाइकिन को देखा
क्या कोई और बड़ा कस्टमर आप ऐड करने वाले हैं, और कौन कौन से कस्टमर्स हैं कंपनी के साथ जो आप बताना चाहें आज? नहीं, डोमेस्टिक में ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो सारे बड़े कस्टमर अपने साथ हैं, और अभी जैसे हम लिस्टिंग हो गए हैं तो ट्रांसपेरेंसी काफ़ी विजिबल है। तो जो कुछ कस्टमर के साथ हम काम नहीं कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम उनको कनेक्ट करेंगे। दूसरा, हमारा नया फैसिलिटी से हमारा मेन टारगेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका मार्केट एंड यूरोप मार्केट है। तो उसके हिसाब से हम फैसिलिटी को वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी इंडिया की बनाने की कोशिश करेंगे और लार्जेस्ट फैसिलिटी बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेन फोकस हमारा डोमेस्टिक के अलावा नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप मार्केट भी रहेगा। बिल्कुल। सो लिस्टिंग के बाद कंपनी का फोकस एक्सपोर्ट की तरफ है। बहुत शुक्रिया आज आप दोनों का जुड़ने के लिए, और इस लिस्टिंग के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई भी। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको फ्यूचर में शेयर मार्केट में लगातार अच्छी परफॉर्मेंस और कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। बहुत शुक्रिया आज आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो ये थी कंपनी की मैनेजमेंट, जिन्होंने बताया कि आगे के लिए फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं कंपनी के। शानदार लिस्टिंग तो हुई है, लेकिन अब ये ग्रोथ कैसे कंटिन्यू रहेगी। वैल्यूएशंस की बात थोड़ी बहुत हमने की, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की कि अब जो दोगुना हो चुके हैं शेयर, तो वैल्यूएशन अब इस लेवल पे कैसे हैं। ये ओवरऑल आज की ये शानदार लिस्टिंग के बारे में बातचीत।